पाकिस्तान और बांग्लादेश का जी पहला टेस्ट आज शुरू हो चुका और उसकी पहली इनिंग देखकर मुझे महसूस हुआ कि पाकिस्तान के पास बॉलर ख़त्म हो चुके हैं। अब सरफराज अहमद के आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वही पर्ची टीम खिला दी, यानी कि इस टीम को खिलाने का मतलब ही नहीं बनता था। अगर इस टीम के अंदर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखो, ख़ास तौर पर वो और जो दो बंदों का डेब्यू कराया गया उसमें एक बंदे का डेब्यू नहीं होना चाहिए था। अज़ान अवैस का ज़रूर डेब्यू होना चाहिए था, जो दूसरा भाईजान साथ में आया वो आई डोंट नो कि उसे किस वजह से प्रमोट किया जा रहा है। और तीसरी बात ये है कि बाबर आजम अगर इंजर्ड है, नहीं इंजरी हो गई है, तो भाई उसको धक्के देकर पाकिस्तान भेजो। कामरान गुलाम को लेकर जाओ, उसको जाकर खिलाओ उधर, बजाय इन दो प्लेयर्स का डेब्यू करा कर इनकी जो आने वाली इनिंग्स है उन्हें तबाह करने की क्या ज़रूरत है। अज़ान वैस को डेब्यू कराते, ये बंदे को अभी बाहर ही बैठाते। इतना कौन सा सिस्टम चल रहा है कि आपने इतनी आपकी अच्छी टीम है कि आपने दो बंदों को डेब्यू करा दिया। और सबसे बड़ी बात आपकी बॉलिंग अटैक की कर लेते हैं कि आपका बॉलिंग अटैक इंतहाई वाहियात तरीन बॉलिंग अटैक खिलाया गया, यानी कि सरफराज अहमद को जितनी लानतें डाली जाएँ, इसके अलावा आपकी सिलेक्शन कमेटी पर, इसके अलावा आपकी जो इस टाइम टीम खेल रही है, क्योंकि भाई आपकी टीम में है ही कुछ नहीं। आपका पेसिंग अटैक शुरू होता है, आपका जो पेसिंग सो कॉल्ड अटैक है वो 123 से स्टार्ट होकर 132 तक उसके गियर टूट जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि खुरम शहजाद को खिलाने की ज़रूरत थी, इसमें साजिद खान को खिलाने की ज़रूरत थी। जो कम्बो आप पिछले कई टेस्ट से चला कर आ रहे हैं वो ही लगाने की ज़रूरत थी। साजिद खान और नुमान अली को इकट्ठे ओवर कराने की ज़रूरत थी। अगर आप कह रहे हैं ये तकियानुसी बात है जी, हम तो फास्टर के साथ जाते हैं, हमारे फास्टर ने क्या उखाड़ लिया। आप ये देखें, हमने पहली विकेट ली 7वें ओवर में, दूसरी विकेट ली 11वें ओवर में, थर्ड विकेट ली जी हमने लिया 53 ओवर्स में, और चौथी विकेट लिया 74 ओवर में। यानी कि इतना डिले किया कि जो बांग्लादेश जैसी टीम है वो 301 रन मार जाती है, उसमें कैप्टन शैंटो सेंचुरी कर जाता है, मोमिनल बड़ी अच्छी इनिंग खेल के जाता है, उसने पाकिस्तान के बॉलर की धज्जियाँ उखाड़ के रख दी हैं। अगर आपने अब्बास को खिला ही लिया था, आप खुरम शहजाद की तरफ जाते, आप साजिद खान की तरफ जाते, आप देखें ना बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक है वो इंतहाई लेवल का बॉलिंग अटैक है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी बैटिंग लाइनअप घबराएगी, आपकी बैटिंग लाइनअप अंडर प्रेशर आएगी। आप ये भी याद रखें कि बाबर आजम का इस टेस्ट मैच में से निकल जाना, उसने अपने आप को सेव किया। बाबर आजम ने, उसकी नी इंजरी कोई नहीं हुई, जिस तरह से वो चल फिर रहा है उसकी नी इंजरी कहाँ से होगी। क्या वो खुरम शहजाद ने जो नेट की प्रैक्टिस के अंदर उसे आउट किया, क्या खुरम शहजाद को उस चीज़ की सज़ा दी गई? खुरम शहजाद जैसा बॉलर 140 प्लस कराने वाला वो इस तरह से बाहर बैठा हो, जिसको हम डेल स्टेन कहते हैं, डेल स्टेन नंबर 2 के 3 के, लेकिन वो शहीन और हसन अली सो कॉल्ड से ज़्यादा अच्छा बॉलर है। क्या शहीन और हसन अली ने आज बॉलिंग कराई आपके सामने है, उनको फेंटा चढ़ा और मारा मोमिनल हक ने और शैंटो ने, इनसे लेफ्ट आर्म बल्लेबाज हैंडल ही नहीं हुए। और नुमान अली जैसा बॉलर अगर 6-9 बॉल्स करा जाए तो उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। वो क्यों होता है कि भाईजान उसको भी बेचैनी है कि अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो ये अगले टेस्ट में मुझे भी उठा देंगे। साजिद खान और नुमान अली ये दो वाहद ऐसे बॉलर हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी। आप देखें कि जो बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक है उसमें ताजुल इस्लाम है, उसके अलावा मेहदी हसन मराज है, ये लेफ्ट राइट का उन्होंने कम्बिनेशन बनाया स्पिनिंग के अंदर, वो आपको तुन के रख देंगे। आपके बॉलरों से तो स्पिन नहीं हो रहा ना, आपके बॉलरों से बाउंस नहीं हो रहा। आपके जो हसन अली हैं, शहीनशाह अफरीदी, उनकी बॉलिंग की स्पीड तो देखें, कितने ईजी वे से वो मुशफिकुर रहीम खेल रहा है, इसके कितनी ईजी वे से रितनदाज खेल रहा है। आप ये देखें कि 301 रन उन्होंने बना दिया पहले, यानी कि 85 ओवर्स खेलकर, अभी तो 90 ओवर भी पूरे नहीं खेले। तो यकीन माने ये जो आपकी सो कॉल्ड ये टीम भेजी गई है ना, ये 1-2 दिन में नंगी हो जाएगी। ये शान मसूद की इंग्लिश कुछ नहीं कर पाएगी, ये शान मसूद की पीएसएल की परफॉर्मेंस कुछ नहीं कर पाएगी। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो आपकी कैप्टनसी है, जो इसका हकदार है उसको बनाएं। आप कामरान गुलाम को लेकर आएँ, उसको कैप्टनसी का दावेदार बना दें। आप सऊ शकील को दावेदार बनाएंगे तो सऊ शकील तो खुद परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। आप देख लेना कि इस इनिंग में भी अगर वो 40-50 करता है तो उसकी इनिंग उतनी है। सलमान आगा अगर 100 कर जाता तो वो इनिंग नहीं आपको जिता कर देगा। तो आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो अग्रेसिव इनिंग खेले, वो मुझे कामरान गुलाम में वो चीज़ नज़र आती है। बाबर आजम बाहर खड़े होकर जितना मर्जी कह ले कि वो नुमान अली से बात कर रहा था, वो उमर गुल से बात कर रहा है, अगर वो इतना सखा होता तो वो आकर ये मैच खेलता। अगर आप उसकी हिस्ट्री उठाकर देख ले, वो पिछले कई मैचेस में इसी तरह से इंजर्ड होकर बाहर बैठता रहा और बीच में 1-2 मैचेस खेलता रहा, क्योंकि उसे पता है कि जिस तरह से खुरम शहजाद ने उसको आउट किया, तस्कीन अहमद और नहीद राना उसको नहीं छोड़ेंगे, अंदर आती बोलें उसे तंग करेंगी, ताजुल इस्लाम उसको बड़े आराम से हिट कर जाएगा। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। नो बॉलर्स बड़े ईजी वे पर बाबर आजम की विकेट ले सकते हैं। बाबर आजम ने इसी में खैर मानी कि ग्रीन पिच है, पता नहीं कितना मूवमेंट निकलेगा, इनसे मूवमेंट नहीं हो रहा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने इंतहाई गंदी बॉलिंग कराई है। खुरम शहजाद होता तो मेरे ख्याल में इसमें और ज़्यादा आपको
चीज़ देखने में आती कि वो इकट्ठी 4-5 विकेट लेकर अपनी कर हैडर करता होता खुरम शहजाद इस पिच के ऊपर। अब आपके पास बॉलर ही कुछ नहीं है, आप लेकर गए हो हसन अली, शहनशाह अफरीदी, सो कॉल्ड PSL के प्लेयर्स, तो भाई उनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी। आप मोहम्मद अब्बास को लेकर के चलो, वो टेस्ट प्लेयर है, वो 128 पर भी फेंके, 32 भी फेंके, वो उसका चलता है, क्योंकि उसका इन स्विंग आउट स्विंग का चक्कर है। इनका इन स्विंग भी नहीं हो रहा है, इनका आउट स्विंग भी नहीं हो रहा है, इनकी बॉल बल्ले पे आराम से आ रही है, वो कैजुअली खेलने जा रहे हैं जैसे कि क्लब क्रिकेट हो रही है ना, वैसे बॉलर हैं ये। इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान इस टेस्ट को किसी सूरत में नहीं जीत सकता, क्योंकि उन्होंने 300 जैसा पहाड़ का रन लगा दिया। हाँ, एक सूरत में जीत सकता है जी, अगर हमारे PCB चेयरमैन बीच में इन्वॉल्वमेंट कर लें, जैसे पाकिस्तान में की थी तो हम थोड़ा सा बांग्लादेश से जीतना शुरू हो गए थे। वैसे अगर कोई मदाखलत होती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जीत सकती है। वैसे कोई चक्कर नहीं पाकिस्तान के जीतने का, क्योंकि ऐसी फारग टीम भेजने के मतलब नहीं बनता। आप 2 बंदों का डेब्यू करा रहे हो, वो भी ऐसी पिचेस के ऊपर जिसके ऊपर यकीन माने खुद पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या जिन्होंने 50-50 टेस्ट खेले बाहर, वो बाहर बैठना पसंद कर रहे हैं। तो इधर जो अजान वैस का डेब्यू है, चले उसका करा लिया, जो साथ आई डोंट नो, मैं तो उसे जानता नहीं हूँ, बहरहाल उसकी जगह अगर कामरान गुलाम होते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि उस बंदे की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। उस बंदे ने भाई साउथ अफ्रीका सेंचुरी खड़काई है, पाकिस्तान के अंदर भी सेंचुरी लगाई है। तो वैसे प्लेयर्स खिलाने की ज़रूरत थी हमें। इस तरह के सो कॉल्ड टेस्ट प्लेयर्स नहीं चाहिए जो सिर्फ नाम के बॉबी किंग्स हों और बाद जब खेलने की बारी हो, बड़ी इनिंग खेलने की बारी हो, तो वो बाहर चुप करके बैठे हों और ये PR चल रही हो कि उमर गुल से बात हो रही है। आई डोंट नो ये कौन सी स्टूपिड थिंक वाली PR चलती है हमारे पाकिस्तान में, और कौन प्रोपेगेंडा इस तरह का बकवास प्रमोट करते हैं और इसे सच मानते हैं। आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान की जो इस टाइम टेस्ट क्रिकेट है जिसमें शहनशाह अफरीदी का बड़ा रोल है, मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा है जी हम इस टेस्ट को नहीं देख रहे, जो टेस्ट चैंपियनशिप हम उसमें देख रहे हैं कि हमने उसमें से जल्दी कैसे बाहर निकलना है। जाने की तो सोचने की बात ही नहीं करनी चाहिए ऐसे इंसान को जिसकी स्पीड ही 132 है। जब आखिरी ओवर में ये आ रहे थे 125 के ऊपर किसी की स्पीड नहीं जा रही थी। तो ये चीज़ें बहुत गौर करने वाली हैं। हमारे पास मीर हमज़ा है, हमारे पास आकिफ जवेद है, लेकिन हम उन्हें नहीं खिलाने देंगे, हम हसनैन को नहीं आने देंगे, हम दानी को नहीं आने देंगे, हम अली रज़ा को नहीं आने देंगे। हम खिलाएंगे सो कॉल्ड सुपरस्टार और बार बार खिलाकर पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह करेंगे, जिनका पाकिस्तानी क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। ख़त्म हो चुका है बाबर, ख़त्म हो चुका है रिजवान, ख़त्म हो चुका है शहीन, हसन अली, हारिस रऊफ़, नसीम शाह। दिस इज़ द सो कॉल्ड पीपल जिन्हें कभी क्रिकेट के साथ नहीं रखना चाहिए। ये रिलेशन बनाकर जिस तरह से टीम के अंदर घुसे हुए हैं, ये इंतहाई दर्दनाक है। अगर सरफराज अहमद के होते ये प्लेयर्स खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो भी इनमें से एक है और वो भी इस तरीके के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करता है। इस बंदे ने खुद रहेल नज़ीर को तैयार किया और खिला दिया गाजी गोरी को टेस्ट के अंदर। आप देखें, खिलाने का मतलब है कि उसे बेंच पर भी बिठा दिया, बड़ी बात है, उसको ला कर बैठा दिया ओडीआई और टेस्ट में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यही मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सरफराज अहमद खुद इन चीज़ों को प्रमोट करता है, तो हम कैसे मान जाएं कि सरफराज अहमद एक अच्छा इंसान आ गया, आप खुद समझदार हैं।